झारखंड विधानसभा के चुनाव के नतीजे तो 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन इस चुनाव में झारखंड के सबसे बड़े ताकतवर सोरेन परिवार के 4 सदस्यों की किस्मत दांव पर लगी है। 2024 के चुनाव में हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन, सीता सोरेन और बसंत सोरेन की सियासी किस्मत दांव पर लगी है। इस बार के विधानसभा चुनाव में सोरेन परिवार के मुखिया शिबू सोरेन चुनाव प्रचार में पूरी तरह से दूर रहे। हालांकि जेएमएम के पोस्टर बैनर पर उनकी तस्वीरें प्रमुखता से लगी रहीं, लेकिन बढ़ती उम्र और खराब स्वास्थ्य की वजह से चुनावी सभाओं से उनकी दूरी बनी रही। बरहेट सीट पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किस्मत आजमा रहे हैं। बरहेट सीट को जेएमएम का सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है। साल 1990 से ही इस सीट पर लगातार जेएमएम का ही कब्जा रहा है। बीजेपी ने इस बार हेमंत सोरेन के सामने गमालियल हेम्ब्रम को उतारा है। हेम्ब्रम ने पिछला चुनाव आजसू पार्टी के टिकट पर लड़ा था, लेकिन तब उन्हें मात्र 2573 वोट ही मिले थे और वो चौथे स्थान पर रहे थे। लेकिन इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं, लेकिन बरहेट में चर्चा केवल इस बात की हो रही है कि हेमंत दा कितने वोटों के मार्जिन से चुनाव जीतेंगे। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन की सियासी किस्मत भी दांव पर लगी है। कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी ने यहां से मुनिया देवी को अपना प्रत्याशी बनाया है। इस बार हेमंत सोरेन के बाद कल्पना सोरेन ही जेएमएम की लोकप्रिय स्टार प्रचारक रही हैं। माना जा रहा है कि गांडेय में इस बार भी कल्पना सोरेन बीजेपी उम्मीदवार से काफी आगे चल रही हैं। शिबू सोरेन के सबसे छोटे बेटे बसंत सोरेन दुमका विधानसभा सीट से जेएमएम के उम्मीदवार हैं। उन्हें बीजेपी के उम्मीदवार सुनील सोरेन कड़ी चुनौती दे रहे हैं। सुनील सोरेन दुमका से सांसद रहे हैं और उनकी इलाके में मजबूत पहचान भी रही है। साल 2019 में उन्होंने यहां शिबू सोरेन को पराजित किया था और इस वजह से उन्हें संथाल परगना में बीजेपी के गेम चेंजर प्लेयर के तौर पर देखा जाता है। लेकिन माना जा रहा है कि 23 तारीख को बसंत सोरेन के चेहरे पर एक बार फिर बड़ी मुस्कान देखने को मिल सकती है। वहीं जामताड़ा विधानसभा सीट पर हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। सीता सोरेन अपने परिवार से अलग होकर राजनीति कर रही हैं। सीता सोरेन अपने परिवार पर उपेक्षा और सौतेला सलूक करने का गंभीर आरोप लगाते हुए बीजेपी में शामिल हुई थी। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में उन्हें दुमका सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन बेहद करीबी मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। जामताड़ा में इरफान अंसारी उन्हें कड़ी टक्कर दे रहे हैं। 23 नवंबर को ही पता चलेगा कि सोरेन परिवार के 4 सदस्यों में से किसे जनता ने जीत की सौगात दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।